जय श्री कृष्णा। वैशाख मास में 5वें दिन श्री अयोध्या जी का धाम राम कथा हम सब मिलके सुन रहे हैं। श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। शंकर भगवान पार्वती माँ को कथा सुना रहे हैं। श्री पार्वती जी ने पूछा, हे देवों के स्वामी, कब से आप स्वर्ग द्वार में नागेश्वर नाथ नाम से विराजते हैं? इसको आप सिंगर कहिए था। आपकी स्थापना किसने की? श्री शंकर जी ने कहा, हे प्रिय, जब से मेरी स्थिति स्वर्ग द्वार में हुई वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। आप ध्यान देकर सुनो। जिसमें परमात्मा श्री रामचंद्र जी अयोध्या को छोड़कर बैकुंठ लोक में चले गए। महामतिमान श्री रामचंद्र जी ने अपने पुत्र कुश को कुशावती नगरी का राज्य दे दिया। वे अयोध्यावासी समस्त जीवों को साकेत में ले गए। उसमें अयोध्या सुन्नी हो गई थी। तब केवल तीर्थ तथा देवता ही अयोध्या में रह गए थे। उसी समय अयोध्यापुरी देवी का रूप धारण करके आधी रात की वेला में कुशावती नगरी में वहां गई। अपने राजमहल जहां पर महाराज कुश अकेले सो रहे थे। महाराज कुश ने देवी रूप में अयोध्यापुरी को देखा। पूछा, हे सुंदरी, तुम कहाँ से आई हो? तुम देवी या मानुषी हो या किन्नरी हो? तुम किस लिए अर्धरात्रि में आई हो? रघुवंश में उत्पन्न होने वाला कोई भी पुरुष पराई स्त्री के साथ गमन नहीं करता। हे देवी, मेरे भवन में इसमें किस कारण से आई हो? अयोध्यापुरी ने कहा, हे महाराज, अपने परम पद साकेत लोक को जाते समय आपके पिता श्री रामचंद्र जी मुझ अयोध्यापुरी के सारे निवासियों को अपने साथ ले गए। दूसरे करोड़ों प्राणी भी स्वर्ग में पहुंच गए हैं। सूर्यवंश के भूषण हे महाराज कुश, आप में सभी प्रकार की शक्तियां रहने में भी मेरी ऐसी दुर्दशा है जो नारकीय जीवों की भी नहीं हो सकती। किसी समर्थ स्वामी के बिना मैं शासक विहीन हो गई हूँ। मुझ अयोध्यापुरी की समस्त रचनाएं छिन्न भिन्न हो गई है। जिस प्रकार वायु के द्वारा प्रेरित मेघमंडलों में सूर्य के आच्छादित हो जाने पर संध्या की प्रतीति होने लगती है, वही मेरी दशा हो गई है। हे बस, तुम्हारे पिता श्री रामचंद्र जी के द्वारा जो दशा मेरी की गई है, ऐसी दशा तुम्हारे किसी भी पूर्वज राजा द्वारा मेरी ये दशा नहीं की गई। तुमको मुझ में निवास करना चाहिए। कुछ ने कहा, हे देवी अयोध्या, जो तुम ऐसा कह रही हो इससे मेरे पिताजी का कुछ भी दोष नहीं है। आप अयोध्यापुरी में निवास करने के पुण्य प्रभाव से समस्त प्राणी स्नातक लोक में चले गए हैं। अयोध्यापुरी ने कहा, हे राजन, यदि मेरी पुरी में निवास करने के पुण्य प्रभाव से सभी लोग स्वर्ग में चले गए, इसमें संदेह भी नहीं है। तो यदि आपको भी स्वर्ग अति प्रिय है तो मुझ अयोध्यापुरी में आप निवास कीजिए। शिव जी कहते हैं, ऐसा कहकर वह तंत काल अंतर्ध्यान हो गई। तब रात के बीत जाने पर महाराज कुश ने मंत्रियों से अयोध्यावास के लिए सलाह ली। तदनंतर महाराज कुश मंत्रियों की अनुमति से कुशावती नगरी को ब्राह्मणों को देकर बहुत बड़ी सेना के साथ अपनी नगरी अयोध्यापुरी में आ गए। महाबुद्धिमान कुश जी ने ऐसा चाहिए वैसे पूर्वज भांति पुनः पुरी को बसाया, जीर्णोद्वार किया। एक दिन की बात है, वे मित्रों के साथ नौका में बैठकर सरयू जी में जल विहार करने लगे। पिचकारी आदि सपन योग से पात्रों से क्रीड़ा करते हुए महाराज कुश नदी के जल में विहार करने लगे। सरयू जी में एक कुमुद नाम का नाग सर्वदा रहता था। उस नाग की बहन बड़ी सुंदरी थी, जिसका नाम कुमुदती था। उसके महाराज के सौंदर्य पर मोहित होकर उनके हाथों के कंगन को चुरा लिया। जल क्रीड़ा में आसक्त मन वाले महाराज कुश को इस बात की जानकारी न हो सकी। उसका कंगन चोरी हो गया और वे विहार करके जब जल से बाहर आए तो अपने हाथ में उस विजय कंकन को न देखा, उसको जिसको पूरे काल में अगस्त्य जी ने परमात्मा श्री रामचंद्र जी को दिया था। श्री रामचंद्र जी ने उस कंकन को अपने पुत्र कुश को देखकर साकेत चले गए। महाराज कुश ने यह सोचकर कि वह कंकन एक तो पिता का दिया हुआ, दूसरे अगस्त्य जी का प्रसाद, तीसरे विजय कंकन, इसलिए बड़ा शोक किया। उनका शोक भूषण के लिए नहीं था, क्योंकि वे तो राजाओं के भी राजा थे। तदनंतर महाराज ने अग्निमात्र से अभिमंत्रित तीखे बाण को हाथ में उठाया। इस घटना को देखकर सरयू देवी महाराज के चरण कमलों के पास जा पहुंची। रक्षा करो ऐसा कहने लगी। मेरा इसमें कुछ भी दोष नहीं है। कुमुद नामक नाग की बहन कुमुदती ने उस कंकन को चुराया है, ऐसा सरयू जी ने बतलाया। हे पार्वती, नाग की बहन कुमुदती ने कंकन चुराया है, ऐसा सुनकर उसके वध के लिए कुश ने गरुड़ शास्त्र को हाथ में लिया। ये देखकर सर्पराज कुमुद अपनी बहन कुमुदती के साथ महाराज कुश के चरणों में गिर पड़े। उस कंगन को अर्पण कर दिया। प्रार्थना की, हे महाराज, मेरी बहन कुमुदती ने
जो दुष्टता की है उसे आप क्षमा करो। श्री शंकर जी ने कहा, हे प्रिय, नागराज कुमुद मेरा भगत है, इस कारण मेरा प्रिय भी है, अतः उसको कष्ट में देखकर मैं प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गया। मुझे देखकर महाराज कुश ने मेरे चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़कर मेरे आने का कारण पूछा। हे पार्वती, तब मैंने कहा, हे राजन, मैं अपने भगत की रक्षा के लिए आया हूँ। इस भगत नाग की बहन कुमुदती को अपनी पत्नी बनाने के लिए आप ग्रहण करो। हे महाराज, वर मांगिए। हे महाबलशाली, आप इस मेरे भगत नाग को छोड़ दीजिए। रक्षा के निमित्त स्वर्ग द्वार में सदा निवास कीजिए। आप भक्तों की रक्षा के निमित्त स्वर्ग द्वार सदा निवास कीजिए, था आपकी प्रसिद्धि नागेश्वर नाम से होगी। ऐसा वर मांगकर पूजा सामग्री के द्वारा कुश ने मेरा पूजन किया था। इस ओम नमः श्री शिवाय मंत्र का जप भी किया। तदनंतर कमल नेत्र महाराज कुश ने अपनी प्रजा को आज्ञा दी कि स्वर्ग द्वार में जो मनुष्य स्नान और श्री नागेश्वर नाथ जी का दर्शन करके उनका विधान पूर्वक पूजन करता है, उनकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए स्वर्ग द्वार में स्नान करके मनुष्य नागेश्वर नाथ जी का पूजन अवश्य करे। श्री नागेश्वर जी का दर्शन करके ही उसकी तीर्थ यात्रा परिपूर्ण होगी, अन्यथा उसकी तीर्थ यात्रा आधा पुण्य फली मिलेगा। शंकर जी कहते हैं, ऐसा कहकर महाराज कुश अपने राजमहल में चले गए। नागराज कुमुद भी 1 मास पर्यंत नागेश्वर लिंग का नियमित पूजन करके अपने घर को चले गए। हे देवी, उसमें से मैं स्वर्ग द्वार में निवास करता हूँ। उस पूर्व वर्णित चंद्रहरि जी के स्थान से अग्निकोण में कलयुग के विकार का नाश करने वाले श्री धर्महरि देव का स्थान है। एक समय धर्म देवता तीर्थ यात्रा करने की इच्छा से अयोध्यापुरी आई। उन्होंने आकर के समारोह पूर्वक बड़ी श्रद्धा के साथ तीर्थ यात्रा की। धर्म देवता अयोध्यापुरी के अनुपम प्रभाव को देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। आनंद में विभोर हो उन्होंने अपने दोनों भुजाओं को उठाकर आगे लिखी हुई बातों में कहा, ओहो, इस अयोध्या तीर्थ की मनोहरता आश्चर्यजनक है एवं इसकी महिमा भी उत्तमोत्तम है, क्योंकि इसमें साक्षात भगवान इसमें निवास करते हैं, अतः इसकी तुलना किससे की जाए। अर्थात इसके समान कोई तीर्थ है ही नहीं। अयोध्यापुरी में स्थित निश्चित रूप से विष्णु लोक को देने वाले समस्त तीर्थों की महिमा आश्चर्यमय है। धन्य है श्री विष्णु भगवान, धन्य है ये तीर्थ अयोध्यापुरी। अहो, इस अयोध्यापुरी की महिमा अनुपम एवं आश्चर्यमय है। इस पुरी में स्थित कौन सा तीर्थ देवस्थान आदि प्रशंसनीय नहीं है। अयोध्या के जैसे कोई सुंदर दूसरी पूरी दृष्टिगत नहीं होती है। ऐसा कहकर वे आनंद से परिपूर्ण हो गए। अयोध्यापुरी की विशिष्ट महिमा को देखकर धर्म देवता वहां नाचने लगे। इस प्रकार नृत्य में आसक्त शुद्ध बुद्ध भूले धर्म देवता देखकर भगवान की बड़ी दया आ गई और तत्काल वे पापारी पीत घटधारी भगवान श्री हरि से प्रकट हो गए। तब धर्म देवता भी उन श्री हरि को प्रणाम करके बड़े आदर से उनकी स्तुति करने लगे। धर्म बोले, क्षीर सागर निवासी शयन स्वरूपी पलंग पर शयन करने वाले को प्रणाम है। लक्ष्मी जी द्वारा गोद में रखकर ललित किए गए जाते दिव्य चरणों द्वारा महाविष्णु को प्रणाम है। भक्तों की पीड़ा को दूर करने वाले, योगाभ्यास से अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले, मंगलमय शरीर वाले, सुंदर नेत्रों वाले आप माधव को बार बार प्रणाम है। कमलवत चरणों को आपको नमस्कार है। नाभि में स्थित कमल वाले आपको नमस्कार है। क्षीर समुद्र की लहरियों द्वारा स्पर्श किए जाते विग्रह वाले सारंग नामक धनुष को धारण करने वाले आपको नमस्कार है। ओमकार स्वरूप योग निद्रा में तलीन योगाभ्यासियों द्वारा हृदय में प्रत्यक्ष किए जाने वाले को नमस्कार है। गुरुड़ पर आसीन देवी गोविंद को मेरा बार बार नमस्कार है। सुंदर केसों वाले, मनोहर नासिका वाले, रमणीय मस्तक वाले, सुदर्शन चक्रधारी, दिव्य वस्त्रों से सजे हुए, सुंदर वर्ण वाले, शोभा एवं श्रीवत्स नामक चिन्ह को धारण करने वाले को बार बार नमस्कार है। सुंदर भुजाओं वाले आपको नमस्कार है। रमणीय जंगा वाले आपको नमस्कार है। रुचिर मुख वाले, अति दिव्य झांकी वाले, उत्कृष्ट ज्ञान वाले, कोमोद की गद्दा को धारण करने वाले को नमस्कार है। शांति मूर्ति वामन रूपधारी केशव को बार बार नमस्कार है। धर्म से प्रेम करने वाले पीताम्बरधारी देवों के देव नमस्कार है। श्री शंकर जी कहते हैं, इस प्रकार आनंद मगन धर्म देवता के द्वारा स्तुति करने पर जगन्नाथ लक्ष्मीपति, इंद्रियों के स्वामी तथा उदार बुद्धि वाले भगवान श्री हरि प्रश्न होकर धर्म देवता से बोले, हे उत्तम व्रतधारी धर्म, तुम्हारे स्तोत्रों से
मैं अति प्रश्न हूँ। हे धर्म के जानने वाले, जो वर तुम्हारे मन को प्रिय हो वह तुम मुझसे मांग लो। जो मनुष्य आलस छोड़कर श्रद्धा के साथ तुम्हारे द्वारा रचित इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा, वह शोभा लक्ष्मी से युक्त होकर सदा सब कामनाओं को प्राप्त करेगा। धर्म ने कहा, हे देव, देवों के भी देव, हे जगन्नाथ, यदि आप मुझसे प्रश्न है तो हे जगत गुरु, मैं अपने नाम पूर्वक अर्थात अपने नाम से आपका नाम संयुक्त करके धर्महरि इस नाम से आपकी स्थापना करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। यहाँ पर धर्महरि नाम से मुझ व्यापक की उपस्थिति स्थिर है, जिसके स्मरण मात्र से सब प्रकार के पाप का नाश प्राप्त होंगे। श्री शंकर जी ने कहते हैं, जब देव श्री हरि ने धर्म से इस प्रकार कहा तो उन्होंने विधान पूर्वक धर्म हरि नाम से उन विभू की वहां स्थापना की। सरयू जी में स्नान कर भीतर बाहर पवित्र होकर भगवान में कमल में लगाए हुए जो प्राणी धर्म हरि देव का दर्शन करता है वह सब प्रकार के पापों से छूट जाता है। इस धर्म हरि तीर्थ में किया गया अन्नदान, होम, जप, ब्राह्मण भोजन आदि सभी कर्म अच्छे हो जाते हैं। तकर्ता विष्णु लोक में निवास करता है। जानकर या बिना जाने जितने भी दुष्कर्म किए जाते हैं उसका नाश करने के लिए मनुष्य मुझ में मन लगाए हुए यत्न पूर्वक यहाँ पर प्रायश्चित करे। विधि पूर्वक प्रायश्चित करने से व्यक्ति के पाप के नाश को प्राप्त होते हैं। इसलिए धर्म हरि तीर्थ में सविधि प्रायश्चित अवश्य करे। प्रमाद, आलस्य, राजकोप, देव प्रकोप, ग्रह बाधा, इन पीड़ाओं के कारण अपने मन इंद्रियों पर नियंत्रण न रख पाने के कारण जिस मनुष्य में नित्य कर्मों का लोप हो गया है उसको यहाँ पर शास्त्र वर्णित विधान के अनुसार प्रायश्चित करना चाहिए। इस तीर्थों में साक्षात देव भगवान विष्णु बड़े आदर से निवास करते हैं। इसलिए धर्म हरि तीर्थ की महिमा का वर्णन मनुष्य के द्वारा कभी किया नहीं जा सकता। हे सुलोचने, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को उस धर्म हरि तीर्थ को विधान पूर्वक वार्षिक यात्रा करनी चाहिए। इस यात्रा का अनुष्ठान करके मनुष्य विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। यात्री स्वर्गद्वार तीर्थ में स्नान कर सिर धर्म हरि जी का दर्शन करने से सब पापों से छुटकर विशुद्ध अंतकरण वाला हो जाता है, निरंतर विष्णु लोक में निवास करता है। उस धर्म हरि तीर्थ में ईशान कोण में उत्तम जानकी तीर्थ है। अत्यंत बुद्धिशील जनों के विशेष रूप से श्रवण के शुक्ल पक्ष के तृतीया में उस तीर्थ को वार्षिक यात्रा अवश्य करनी चाहिए। यहाँ पर किया गया दान, होम, जप, ब्राह्मण भोजन आदि सत्कर्म सभी अच्छे हो जाते हैं। वे मनुष्य विष्णु लोक में सदा निवास करता है। इस जानकी तीर्थ के दक्षिण कोण अर्थात आग्नेय कोण में मनोहारी राम तीर्थ है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त कर लेता है। चैत शुक्ल नवमी को वार्षिक यात्रा बताई जाती है। इस प्रकार श्री रुद्रमंगल शंकर पार्वती संवाद अयोध्या खंड के अंतर्गत 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री शंकर भगवान ने की जय। जय श्री रामचंद्र भगवान ने की जय हो।